द्वापर युग धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। यह भयावह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। क्या आप जानते हैं कि इसके 18 दिनों तक चलने के पीछे भी एक खास कारण छुपा? महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुईं जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था, यहां तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। दरअसल महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब तक महाभारत युद्ध, इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय एक दिन में और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुईं। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिन तक चला। सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो घटनाएं हुईं, यह असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था और युद्ध 18 दिन तक हुआ। महाभारत की कहानी। द्रौपदी ने की थी महाभारत में ऐसी बड़ी गलतियां कि महाभारत में द्रौपदी का अपमान की आग में जलना भी युद्ध की एक बड़ी वजह था। महाभारत में कई बड़े पात्र हैं जिन्होंने इसमें अपना काफी योगदान दिया। पितामह भीष्म से लेकर द्रौपदी तक की भूमिका महाभारत में बहुत अहम थी। महाभारत का ऐसा ही एक प्रमुख किरदार द्रौपदी का था, जो 5 पांडवों की पत्नी होने के साथ स्वाभिमानी महिला और एक धर्मपरायण नारी थी। उसके चरित्र पर जब सवाल उठाए गए और उसको अपमानित किया गया तो वह द्रौपदी ने भी अपने जीवन काल में कुछ गलतियां की जो बहुत भार पड़ी। खैर, आज हम आपको द्रौपदी के उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल गया और ये गलतियां महाभारत युद्ध का कारण बनी। 1. कर्ण का किया था अपमान। द्रौपदी दानवीर कर्ण को चाहती थी, लेकिन सुतपुत्र होने की वजह से उसने कर्ण के लिए अपनी भावनाओं को बदल दिया। द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेने दिया और साथ ही अपमानित भी किया। द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान को कर्ण कभी भुला नहीं पाया और आजीवन दुर्योधन की दोस्ती से बंधा रहा। युद्ध में सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में अकेले अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था, मगर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। अगर वो ये शर्त स्वीकार नहीं करती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी ने कुंती और ऋषि व्यास के कहने पर ही 5 पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। लिहाजा अगर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी न होती तो उसे अपमान का सामना करना नहीं पड़। दुर्योधन का किया अपमान। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीज बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उसको अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। इसका बदला दुर्योधन ने जुए में द्रौपदी को जीतकर भरी राजसभा में उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर लिया था। पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित करना। द्रौपदी वस्त्रहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि अगर दुर्योधन और उनके भाइयों से तुम बदला नहीं ले सकते हो तो तुम 5 को धिक्कार है। द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक तुम मेरे केश के लिए दुशासन के छाती का खून नहीं लाओगे तब तक ये केश खुले रहेंगे। इसके बाद भीम ने कसम। जयद्रथ की बुरी नजर। वनवास के समय जयद्रथ ने द्रौपदी को जबरन अपने रथ पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की थी। तभी पांडव आ गए थे और उन्होंने द्रौपदी को छुड़वा लिया था। उस वक्त द्रौपदी ने जयद्रथ का वध करने से पांडवों को रोका था और उसको अपमानित करवाकर छुड़वा दिया था। इस वजह से युद्ध में जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ
कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुईं जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था।